परदेशियों जितना मर्जी समझा लो, लोग कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। इटली में कोई आदमी था जी, मैं एक वीलॉग सुन रहा था, उसमें बता रहा था कि वो किसी दोस्त को पैसे भेजता था कमा कमा कर, बचत कर करके, उसका कुछ 1.5 करोड़ रुपए उसके पास जमा हो गया। दरअसल हमारे घरों में ना बड़े इश्यूज होते हैं, भाई बखरे हो जाते हैं, बाप से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यूरोप वाले जो होते हैं ना, इधर उधर वाले, इनकी किसी से बनती नहीं। तो ये बेचारे ना बड़े कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, दिमागी तौर पर बड़ी टेंशन का शिकार रहते हैं। जितना पैसा, नेशनैलिटी के चक्कर, जितने बड़े जगह, जितना बड़ा ग्राउंड, उतनी बड़ी टेंशन, उतने ज़्यादा लालची मुंह, उतने ज़्यादा ठग, उतने ज़्यादा फ्रॉड करने वाले। तो ये जो बेचारे यूरोप वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं। तो इस वजह से ना ये बेचारे अपनों से हटकर दोस्तों पर इत्मीनान करना शुरू कर देते हैं, और कई लोग अपने दोस्तों को कुछ चीज़ें, पैसे वगैरह जमा करवाने शुरू कर देते हैं। बचपन के बेली होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इंसान सोचता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसको अपने भाइयों को नहीं देते ताकि उसको इल्म ना हो, अपने बहनों को नहीं देते, या अपने माँ बाप को नहीं देते, किसी और को जमा नहीं करवाते। तो दोस्त को बेचारा देना शुरू कर दे, 1.5 करोड़ रुपए उसका लेकर वो भाग। ठीक है जी, याद रखिए, कोई भी दोस्त को आप पैसा भेजते हैं ना, उसको कोई जरूरत पड़ गई ना, पैसे पड़े तो बंदा लगा लेता है, बीमारी है तो लगा लिए, कहीं और जरूरत पड़ गई लगा ली, फिर दोबारा बंदा रख नहीं सकता। तो जब उसके अद्धे पचद्दे पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो फिर वो पूरी ठगी मारने का सोचता है, बुरे तो बाणी गए तो उन पर छड़ो, दोबारा बंदा दे तो सकता नहीं। पाकिस्तान में तो 10,000 किसी को तो वो वापस नहीं करता, तो किसी का 50 लाख किसी ने खर्च लिया हो या 20 लाख खर्च ले, तो वो कहां से देगा। तो कभी भी आपने पाकिस्तान में किसी को पैसे जमा नहीं करवाने, वो कभी भी आपके पैसे अकाउंट में नहीं रखेगा, वो बिजनेस में पैसे लगा देते हैं, और बिजनेस में घाटे बढ़ जाए तो वो आपको चका के दिखा देते हैं, मेरे को तो पैसे ही हैं। थोड़ा सा लफ्ज गैर पार्लियामानी बोल दिया मैंने, तो फिर वो कहते हैं साढ़े को तो है नहीं, तो बंदा उन्होंने कि सिर पाड़ दा। ठीक है ना। तो मैं पहले भी, आप लोगों को याद होगा कि वीलॉग बना चुका हूं परदेशियों को बताकर कि आपने अपने पैसे अपने पास रखने, अपने अकाउंट में किसी को पैसे नहीं देने। ठीक है ना। इवन आपने अपना इक्वल, अगर ज्वाइंट जो होता है ना अकाउंट मियां बीवी का, वो भी नहीं बनवाना। बीवी का अलग हो, आपका अलग हो, क्योंकि समटाइम बीवी भी ना पुतर जाती है। अगर आपका दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होगा तो वो पैसे निकलवा सकती है। तो जो सेविंग होती है, जो आपने बीवी से भी छुपा के रखनी है, अपने बहन भाइयों से भी छुपा के रखनी है, तो उसका जो राज है ना फाश हो जाता है। जब आप मर जाएंगे तो वो पैसे तो आपके बच्चों को मिल जाएंगे। जब तक आप जिंदा हैं, आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं, कोई ना कोई होता है ना मामला। तो आपने अपने, अगर आपके 1500 तनख्वाह है तो 200-300 ही 200-300 अकाउंट में भेजते रहो। अगर 2000 है तो 500 भेजते रहो, 2500 है तो फिर भी 500, इस तरह ना कुछ हल्की फुल्की से साल 2, 3, 4, 5 साल में अच्छे खासे पैसे जुड़ जाते हैं। और जो यूरोप वाले हैं वो तो ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो मेरा भाई, पैसा वही जो आपके अपने हाथ में है, तो किसी पर कोई भरोसा ना करे। बहुत, मैं मानता हूं कि सारे लोग अच्छे, लेकिन जब वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको घाटा पड़ जाता है। तो फिर वो बेचारा 50 लाख करोड़ रुपए आपको नहीं दे सकता, अच्छा खासा दोस्त भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो लिहाजा ये ना किया करे। और मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि दोस्तों से पैसे भी नहीं मांगने चाहिए। मैं कहता हूं 10, 20, 30 हज़ार भी नहीं मांगना चाहिए। इससे भी इंसान, दोस्तों का भरम टूटता है। कभी किसी के पास होते हैं, अगर उसने मांग लिया आपके कुछ 4 साल बाद, तो फिर भी आपने उसके साथ लड़ पड़ना है। तो ये मामला ही गलत है। ना पैसे किसी को देने हैं, ना किसी से लेने हैं। तो ये एक जो लाइन है ना, बड़ी गंदी है। हाँ, कोई मौका है, कोई शादी है, कोई और मामला है, तो इंसान को नजर आ जाता है। तो पैसे अपने पास रखें परदेशियों। आप अपने हाथों के छाले, आप अपने आंखों की नींदें, आप अपने दिमाग की टेंशन, सारा कुछ आप अपने बैंक में रखवाएं, क्योंकि ये सारे पैसे ही होते हैं जो आप इस तरह कमाते हैं। अगर कोई लेकर भाग जाए तो आपका दिल टूट जाता है। तो सबके काम भी आते रहे, बहन भाइयों को काम भी आते रहे। याद रखिए, आप तगड़े तब हैं जब आप अपने भाइयों के काम आते हैं जो कमजोर भाई हैं। अगर आप तगड़े हैं और उनके काम नहीं आते तो आप भी माड़े हैं। तो मैं इस चीज के खिलाफ, आपको अल्लाह ने पैसा दिया, इस्तिताअत दी, थोड़े से बढ़कर है, तो सबके साथ चले, सेविंग भी आप करते रहें, उनका भी साथ देते रहें, और पैसा अपने हाथ में रखें। क्योंकि किसी वक्त भी आप प्रदेश से देश में आ सकते हैं, आपकी टांग टूट सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है, आपको वैसे ही वहां से डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। तो आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, जिससे आपको ग्रेसफुली चंद साल, 10 साल, 20 साल को अच्छे गुजार सकें। नहीं तो जनानी छितर बड़ी मारे। ठीक है ना। अपने पैसों का प्रयास रखें, दुआ में याद रखें।